हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, हम आपके चरणों में हम एक एक आते हैं पिता। आपका वचन सीखने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं प्रभु। प्रभु, अपने बुद्धि और ज्ञान से हम नहीं सीख सकते। पवित्र आत्मा हम एक एक की आंखों को खोले ताकि आपके वचन को हम एक एक समझ सकें प्रभु, और आपके वचन के अनुसार हम एक एक चल पाए। प्रभु, हम आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं प्रभु। हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें प्रभु। आए के सारे समय को पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना 8वां अध्याय तक हमने 1 से लेकर 11 तक हमने बीच में सीखा था। उसमें हम उसके आगे यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 12 से लेकर हम 20 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 12 से लेकर 20 तक मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं, दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही। किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। इस घटना को हम प्रार्थना पूर्वक हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम लोग देखते हैं, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, विशेष रूप से आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ज़्यादा जोर दिया गया कि प्रभु बोल क्या रहा है ना। प्रभु, इसलिए हम बहुत ही प्रार्थना के साथ प्रभु की एक एक कही कही बातों को हम समझें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो चेले लोग और यहाँ तक कि उस समय के बड़े से बड़े एक्सपर्ट, बड़े से बड़े फरीसी शास्त्री भी समझ नहीं पाए। आप और मैं भी अगर हम प्रार्थना के साथ प्रभु की मदद मांगते हुए हम इस वचन को अगर नहीं सीखेंगे तो ये वचन हमें भी समझ नहीं आएगा। इसलिए हम बहुत ही प्रार्थना के साथ हम प्रभु यीशु की एक एक बातों को उसकी गहराई में उसके अर्थ को समझने के लिए पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हुए हम लोग बैठे कि प्रभु तू मदद करना, ताकि हम तेरी कही गई बातों को हम समझ सके। यहाँ पर जो ये घटना जो चल रहा है, अगर हम इसके बारे में जब देखते हैं तो मंदिर में जब हम देखते हैं, जो हेरोदेस का बनाया गया मंदिर था, है ना, उस मंदिर में जब हम देखते हैं, वहां पर मैं आपको मंदिर का एक बार आपको चित्र दिखाना चाहूंगा ताकि आप मंदिर के उस घटना को आप देख सकें और समझ पाएं। तो मंदिर में आप यहाँ पर जब देखेंगे, मंदिर के में सबसे बाहर है अन्य जातियों का आंगन, जहां पर केवल और केवल अन्य जाति लोग ही आ सकते थे। अन्य जातियों के बाद जो अगला अंदर का हिस्सा है वो स्त्रियों का आंगन है, जहां पर केवल स्त्री लोग ही आ सकते हैं। ये स्त्रियों का इकट्ठा होने का जगह, स्त्री लोग, अन्य जाति स्त्रियों के उधर आ नहीं सकते।
ये स्त्रियों का जो आंगन है, यहाँ पर हम जब देखते हैं, ये वो इधर की घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो स्त्रियों के आंगन में जब हम देखते हैं, यहाँ पर हमें जो मालूम चलता है कि स्त्री लोग इससे आगे नहीं जाते थे, मंदिर के असली जगह पर नहीं जाते थे। केवल बलि अगर चढ़ाना है तभी उधर अंदर की तरफ जाएंगे जहाँ वेदी है, पवित्र अति पवित्र स्थान है, वहां पर तभी जाते थे जब बलि चढ़ाना है। नहीं तो ये लोग स्त्रियों के आंगन तक ही रहते थे, अन्य जाति बाहर ही रहता था। यहाँ पर जब हम देखते हैं इसके पीछे के जगह को जब हम देखते हैं तो हमें वहां पर दिखता है 13, आपको मालूम है 13 ट्रम्पेट्स हैं। ट्रम्पेट्स यानी 13 एक भंडार के दान पात्र की जगह है जिसको ट्रम्पेट्स करके बोला जाता था, जहां पर लोग आकर दान डालते थे। और इसको किस प्रकार से होता था, इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। शुरू के 2 जो ट्रम्पेट्स थे जिसमें दान डालते थे वो कौन सा था, आधा शेकेल चांदी, आधा शेकेल डालना है हर एक यहूदी को मंदिर के रख रखाव के लिए। उसके बाद तीसरे और चौथे में एक स्त्री को जो पंडुक या कबूतर लेते हैं, उनके दो जोड़ी कबूतर जो लेते हैं, वो अपनी शुद्धता के लिए, बच्चे के जन्म के बाद अपनी शुद्धता के लिए वहां से जो लेना होता है उसका पैसा उसमें डालते हैं। उसके बाद 5वीं जगह में वो लकड़ी का जो जलाए जाने के लिए, वेदी में जलाए जाने के लिए लकड़ी का पैसा उसमें डालते हैं। उसके बाद 6ठे वाले में धूप के लिए पैसा उसमें डालते हैं। 7वें में मंदिर के बर्तनों के, सोने के बर्तनों के रख रखाव के लिए पैसा उसमें डालते हैं। उसके बाद अगर कोई अपनी स्वेच्छा से, अगर कोई परिवार का सदस्य या परिवार अगर देना चाहता है, वो उसके बाकी दान पात्रों में वो डालते हैं। तो शुरू के 7 में आप देखेंगे कितना कुछ उनको क्या करना पड़ता है, यहूदियों को डालना पड़ता है। तो ये वो जगह है जहाँ भीड़ की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि प्रायश्चित है, बहुत कुछ है जो उनको क्या करना है, उसमें डालना है, हर एक यहूदी को उसमें डालना है। तो हम जो घटना परमेश्वर के वचन में जो हम पढ़ रहे हैं, ये उसी घटना के बारे में हमें बता रहा है कि किस जगह में ये घटना घट रही है, किस जगह में। ये मंदिर के, इसलिए वचन में लिखा है कि ये कौन सी जगह है, ये भंडार घर में कही गई बातें हैं। भंडार घर बोलने का मतलब स्त्रियों के आंगन में, जहां पर अलग अलग ट्रम्पेट से जहां पे दान डाले जाते थे। ये उस जगह की घटना के बारे में ये बता रहा। और जब यहाँ पर ऐसी जगह में आपको में जहां बड़ी भीड़ है, प्रभु यीशु मसीह अचानक से वहां पर आकर क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम सबसे पहले समझे कौन सी जगह है। प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ में, जहां बड़ी भीड़ है, वहां पर आकर प्रभु यीशु मसीह, जब लोग पैसे डाल रहे हैं और ऐसी घटनाएं जब घट रही है, और ये वो समय है, आपको मालूम है ये वो समय है, अगर हम इसके और घटना को आगे जब हम देखते हैं तो मैं आपको उसका अगला मंदिर का एक चित्र दिखाना चाहूंगा ताकि हम लोग समझ सकें इसके आगे की और एक घटना को। ये चित्र यहां पर आप देखेंगे, स्त्रियों के आंगन में यहां पर देखेंगे 4 दीवट हैं, जहां पर रात के समय में, अंधेरे के समय में क्या किया जाता था, ज्योति जलाया जाता था या इसमें आग लगाया जाता था ताकि रोशनी हो अंधेरे के समय में। तो ऐसे समय में आप जब इसका, और विशेष रूप से ये पर्व का समय का घटना चल रहा है, जब हम देखते हैं तंबुओं का पर्व है ना, वो एक घटना वहां पर चल रहा है। पर यूहन्ना 7वें अध्याय से हम इस बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो रात के समय में जब इसको प्रकाशित किया जाता था, इन दीवटों में जब प्रकाशित किया जाता था रोशनी के लिए, तो आपको मालूम है सारे बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग हैं, पवित्र लोग हैं इज़राइल के, सब लोग आकर यहाँ पर आकर प्रभु के लिए भजन गाते थे और नाचते थे। यहूदी लोग ऐसे करा करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह इधर आकर, जब लोग इस रोशनी को देखते हुए आनंद मना रहे हैं,
प्रभु यीशु मसीह उधर आकर क्या कर रहा है, वहां पर आकर लोगों को क्या बोल रहा है, जगत की ज्योति। हाँ जी, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूं वो असली ज्योति, और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, वरन जीवन की, यहां पे लिखा है वो परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। हम एक एक बात को हम समझते हुए देखें, जीवन की ज्योति पाएगा। किस घटना को देखते हुए, उसके बैकग्राउंड को समझते हुए ये प्रभु यीशु जब इस जगह पर आ रहा है, हाँ, तो देखते हुए यहां पर हम देखते हैं लोग एक अंधकार की भरी हुई स्थिति में है। प्रभु यीशु मसीह के आप देखेंगे, यूहन्ना जब तीनों घटनाओं को लेता है, अगर आप यूहन्ना 6 अध्याय देखें, मरुभूमि के सारी घटनाओं का उदाहरण ले लेके बता रहा है। यूहन्ना 6 अध्याय में हम देखते हैं मन्ना, मरुभूमि के मन्ना का उदाहरण लेते हुए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जीवन की रोटी मैं हूं। 7वें अध्याय में देखते हैं चट्टान का पानी, बोलता है जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। यहाँ पे 8वें अध्याय में हम देखते हैं, आपको मालूम है ये जो दीवट लगाए हुए थे, जिसमें बड़े बड़े दीवट है, जिसमें खूब रोशनी आता था, वो किस बात का इशारा देता था, जंगल के सफर में आग का खंबा किस प्रकार से इजरायलियों की अगुवाई करता था, परमेश्वर आग के खंबे के समान किस प्रकार अगुवाई करता था, उस बात की ओर इशारा देते हुए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, वो मैं हूं वो जगत की ज्योति, मैं हूं वो असली में प्रकाश देने वाला। और आपको मालूम है यहाँ पर जब प्रकाश देने वाले के विषय में जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तो यहाँ पर जीवन का, ये जीवन का प्रकाश, इस बात को हम देखते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति मतलब ये वो रोशनी है जो जीवन देता है, ये वो उजियाला है जो जीवन देता है। उसको समझने के लिए आप देखें, पौधा आप ले लीजिए, कोई भी फूल है, आपको मालूम है सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तब फूल खिल उठता है, तब फूल खिल उठता है। यह है प्राकृतिक सूरज का पहचान, कि जब सूरज का रोशनी पड़ता है वो खिल उठता है, एक फूल भी खिल उठता है, उसमें जान आ जाती है, क्योंकि वो जीवन का स्रोत है हमारे गैलेक्सी में भी। उसी प्रकार आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं वो जगत की ज्योति हूं, मेरे पीछे जो चलेगा वो जीवन का असली ज्योति पाएगा। यानी जीवन क्या है उसका असली अर्थ अनुभव करेगा, क्योंकि असली ज्योति मैं हूं। यहां पे लिखा है ना, जगत की ज्योति मैं हूं। इस बात को हम मैं आपको बोलूंगा, केवल हम प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु मसीह के एक एक शब्दों को हम समझने का कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर कोई घटना नहीं है, कोई दृष्टांत नहीं है, कोई कहानियां नहीं है। यहाँ पर हम प्रभु यीशु के मुंह से निकली हुई एक एक बातों को हम समझ रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ, फरीसी लोग समझ नहीं पा रहे थे, है ना, और उनके लिए, उनके चेलों को भी, प्रभु यीशु के चेलों को भी समझना कितनी दिक्कत की बात हो गई। इसलिए यदि हम प्रार्थना के साथ इस बात को समझे, प्रभु क्या बोलता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, वह परंतु जीवन की क्या पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ पर जब हम देखते हैं इसको और समझने के लिए, प्रभु के पीछे चलने का वहाँ पे जो शब्द आया है, यूनानी में जो शब्द आया है, वो अकोलोथिन करके आया। उसका मतलब क्या है, उसके अलग अलग मतलब है। मैं आपको उसका 5 अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला अर्थ है, जैसे एक सिपाही अपने, एक फौजी अपने कैप्टन के पीछे पीछे चलता है और कैप्टन के आदेशों का पालन करता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का कैप्टन है। मैं उसके, वो जैसे जैसे बोलेगा मुझे वैसे वैसे चलना है। ये एक विश्वासी का सिद्धांत है। अपनी मनमर्जी नहीं करना, अपनी मनमर्जी के हिसाब से नहीं चलना। मैं आपको बोलता हूं, बहुत बार यहां पर एक दिक्कत जो हर एक विश्वासी अनुभव करता है, कि प्रभु पर विश्वास तो करता है, लेकिन प्रभु को अपने कैप्टन की नजर से नहीं देख रहा। आपको मालूम है, आर्मी में बहुत जरूरी है
कैप्टन बोलेगा जाकर बंदूक रखकर अपने को गोली मार, तो उसको वो एक फौजी उतना समर्पित होता है कैप्टन की बात के लिए कि गोली भी मार देगा। क्यों? उसके लिए कैप्टन का आदेश सर्वोपरि है। कैप्टन का आदेश सर्वोपरि है एक फौजी के लिए। उसी प्रकार मेरा कैप्टन प्रभु यीशु मसीह है। जैसे वो बोलेगा, जैसे वो चाहेगा, मुझे उसके अनुसार चलना है। पहला बात। दूसरी बात, ये एक मालिक और गुलाम के बीच का है। मालिक जिधर जिधर जाता है, गुलाम उसके पीछे पीछे, दास उसके पीछे पीछे चलता है ताकि उसकी सेवा करे, अपने मालिक की सेवा करे, अपने मालिक की इच्छा को क्या करे, पूरी करे। उसी प्रकार हर एक विश्वासी अपने प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु के पीछे पीछे चलता है। प्रभु मेरी नहीं, प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं तेरे पीछे पीछे मैं चलूंगा। तीसरा बात क्या है, आपको मालूम है, लोग जब भी कोई मुसीबत होती है, परेशानी होती है ना, अक्सर अगर आप क्या बोलते हैं, छोटी जगहों में अगर आप देखेंगे तो लोग पंचायत करते हैं कि कोई समस्या हो गई तो ऐसे हल नहीं निकल रहा तो पंचायत करेंगे, जहां पर बड़े लोग आकर क्या करेंगे, उस विषय में बातचीत करेंगे और बताएंगे कि हमने क्या करना है ना। ऐसी अगर बड़ी जगह में देखेंगे, कोर्ट या समझदार लोग, परिवार में हम देखें समझदार लोग क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं। तो उसी प्रकार एक विश्वासी के जीवन में, आपको मालूम है, एक विश्वासी के जीवन में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह उनका मार्गदर्शन है। वो अपनी मर्जी से जो चाहा, जो मन किया नहीं करते। प्रभु जो चाहता है, प्रभु की इच्छा को पहचान कर चलते हैं हम। और प्रभु की इच्छा कब कब पहचानना है? हर रोज, हर पल। क्या मैं वही कर रहा हूं जो प्रभु मुझसे चाहता है, या मैं अपनी मर्जी कर रहा हूं? क्या मैं हर रोज मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, है ना। मुझे सही लग रहा है इसका मतलब नहीं कि वो प्रभु की इच्छा है। मुझे हर रोज प्रभु की इच्छा को पहचान कर चलना है। ये है प्रभु के पीछे चलने का अर्थ। चौथा बात, आपको मालूम है, हम भारत देश में जब रहते हैं, भारत का कानून हमें मानना पड़ता है। भारत में रहना है तो अच्छा लगे ना लगे, भारत के कानून, भारत के संविधान के अनुसार सबको चलना पड़ेगा। उसी प्रकार जब मैं बोलता हूं मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, आपको मालूम है, हम जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर का वचन मेरा संविधान है, मेरा कानून है। मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। मैं परमेश्वर के घराने का अगर मैं बोलता हूं, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। चाहे पसंद आए चाहे नहीं आए, मुझे इसके अनुसार हर एक बात को क्या करना है, पूरा करना है। ये मेरे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। आपको मालूम है, इसलिए एक विश्वासी कौन है? जो परमेश्वर के वचन को सुनकर, उसको समझकर, आपको मालूम है, वो पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित करता। आधे मन से नहीं चलता कि आधा मन प्रभु में लगा है, आधा मन मेरा संसार में लगा है ना। ये 50-50 नहीं है ना। या बोलते ना 70% परमेश्वर, कम से कम 30% मेरी इच्छा नहीं, 100% परमेश्वर की इच्छा। आपको मालूम है, ये आसान नहीं होता। एक दिन हमारे लिए, एक दिन जब हम बिल्कुल सही होते हैं, उस दिन बड़ा आसान होता है। लेकिन जब हमारी इच्छाएं अंदर आ जाती हैं हमारे अंदर, तब ये फैसला बहुत मुश्किल होने लगता है ना। जितना हम अपने अंदर इच्छाओं को आने देते हैं, उतना पूरे समर्पण के साथ प्रभु के पीछे चलना मुश्किल होता जाता है। अगर हम अपने अंदर अपनी इच्छाओं को, दुनिया की बातों को अगर हम आने दें, प्रभु के साथ उस समर्पण के अनुसार चलना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जाएगा। जब एक विश्वासी कौन है? जो अपना शरीर, प्राण, आत्मा पूरा प्रभु की आज्ञा के लिए समर्पित करता है। पूरा प्रभु, 1% भी मेरी मर्जी नहीं, 1% भी मेरी मर्जी नहीं, पूरा का पूरा प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में होना, पूरा का पूरा, 1% भी मेरा नहीं।
ये है वो समर्पण। तब प्रभु बोलता है वो व्यक्ति ज्योति में चलता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आप देखेंगे साफ साफ लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा। एक फौजी की तरह मैं कैप्टन हूं, मेरे पीछे अगर चलेगा। मैं मालिक हूं, एक दास की तरह मेरे पीछे चलेगा। मैं हूं उस व्यक्ति का असली संचालक, मेरे पीछे अगर चलेगा, वचन क्या बोलता है, वो अंधकार में नहीं चलेगा। फिर उसके चाल चलन से दिखेगा ये व्यक्ति अंधकार में नहीं चलता। ये व्यक्ति अंधकार में नहीं चलता। आपको मालूम है अंधकार में क्यों चलते हैं? अंधकार में चलने वाले कौन है? जो बोलते प्रभु प्रभु हैं। प्रभु आप जो बोलोगे हम ऐसा करेंगे, आप जो बोलोगे हम ऐसा करेंगे, लेकिन हां, करते अपनी मर्जी है, करते अपने मर्जी है। वहां पर आ जाती है दिक्कत। हाँ, वहां पर आती है दिक्कत। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे फौज में भर्ती होना है ना, जिसे फौजी बनना है, जिसे आर्मी में जाना है, या एक कोई व्यक्ति है जिसे आईएएस ऑफिसर बनना है, या कोई व्यक्ति है जिसे बहुत ऊंचे पद में जाना है। हाँ, वो पढ़ाई करता नहीं है, दिन भर खेलता रहता है, सोता रहता है, टीवी देखता रहता है। क्या वो व्यक्ति बनेगा कभी? हाँ, इच्छा तो बहुत है भाई, अच्छा तो बहुत है, लेकिन तेरे कामों से लगता है तू कभी नहीं बनने वाला। तेरी इच्छा और तेरे काम में बहुत अंतर है। ऐसे ही मैं बच्चों का एक उदाहरण दे रहा हूं, बड़ों में भी मैं आपको एक बात बोलता हूं। हाँ, कि हम जो इच्छा बोलते हैं, प्रभु मुझे तेरे पीछे चलना है, क्या उसके लिए मेरे जीवन में अनुशासन है? अब मान लीजिए हम सब बोलते हैं प्रभु हमें तेरे संग अच्छे से चलना है, अच्छे से चलना है। ठीक है, मैं कितने घंटे प्रार्थना करता हूं डेली? हर रोज मैं कितने घंटे प्रार्थना करता हूं? हर रोज मैं कितना वचन सुनता हूं? अगर पढ़ना नहीं आता कितना मैं सुन रहा हूं? अगर पढ़ना आता है मैं कितना पढ़ रहा हूं? मैं कितना उसमें से रोज खजाने ले रहा हूं? अगर मैं नहीं ले रहा, मैं अपना मैं अपना भोजन नहीं ले रहा, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहा, आत्मा में भर नहीं रहा, उससे दिक्कत क्या है? मैं फिर बोलता कुछ हूं, मैं चलता कुछ हूं। वो अलग अलग क्या हो जाता है? दिक्कत आ जाती है। मैं इसलिए बोलता हूं, पतरस का मैं बार बार वही उदाहरण लूंगा। पतरस बोलता तो था प्रभु, लेकिन जब प्रभु ने दर्शन में चादर उतार के क्या बोला, इन जानवरों को मार कर खा, बोलता है कदापि नहीं प्रभु। कितनी बार प्रभु परमेश्वर हमें कोई बात बोलता है अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, है ना, अपनी आत्मा के द्वारा या हमारे विवेक के द्वारा। कितनी बार प्रभु हमारे एक एक बात की और इशारा देता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अंदर से बोलते हैं नहीं प्रभु, मैं ये नहीं करूंगा प्रभु, मुझे ये पसंद है, मेरी ये इच्छा पसंद है, मुझे वो पसंद है। आपको मालूम है, तब हम परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में काम करने से रोक देते हैं। इसलिए हमने प्रभु प्रभु नहीं, हमारे जीवन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। सबूत है। क्या मैं सचमुच प्रभु के पीछे वैसे चल रहा हूं? मेरे काम बताते हैं कि मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं कि नहीं, क्योंकि काम क्या बताएंगे? ये अंधकार में नहीं चल रहा, है ना। और आगे जब हम देखते हैं यहां पर प्रभु के पीछे चलना, इससे हम एक और बात देखते हैं। अकेले जो व्यक्ति चलता है, जो व्यक्ति अकेले चलता है वो पक्का गिरता है। जो अपने जीवन की यात्रा में जो अकेले चलता है वो पक्का गिरता है, ठोकरें खाता है। कितनी बार ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसी मुसीबतें आती हैं जिसका जो हमारी समझ से परे होता है। अगर हम अपनी ताकत से चलेंगे हम नहीं चल पाएंगे, हम एक एक के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम अकेले चलेंगे हम गलत रास्ते में जा सकते हैं, सही रास्ते से हम भटक सकते हैं। आपको मालूम है, अगर इस पृथ्वी में अगर हमें सही रीति से अगर जीवन बिताना है, हमें स्वर्गीय बुद्धि की जरूरत है, स्वर्गीय ज्ञान की जरूरत है। परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान के द्वारा ही हम इस पृथ्वी पर जैसे जीवन बिताना बिता सकते हैं। अपनी समझ का सहारा लेकर हम अपनी मनमर्जी से टाइम पास कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं,
लेकिन हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिता सकते। इसलिए आपको मालूम है, इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी हो जाता कि प्रभु मुझे इस जिंदगी के सफर में प्रभु हर एक बात में प्रभु तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे। हर एक बात में प्रभु तू मुझे लेकर चल। कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी समझ का सहारा लेकर मनमर्जी में मैं क्या करूं, मैं जीवन बिताऊं। इसलिए आपको मालूम है, जो प्रभु के, इसलिए बोलता है मेरे पीछे जो हो लेगा, यानी अकेले नहीं चल रहा, प्रभु के संग चल रहा। ये एक सबसे बड़ी तसल्ली की बात यहां पर हमें मिलती है। फिर उसके बाद हम जब आगे देखते हैं, जब प्रभु यीशु ने यह दावा किया कि जगत की ज्योति मैं हूं, तो फरीसियों को यह बात हजम नहीं हुई। आप अगर देखेंगे 13वीं आयत में, वहां पे लिखा है, फरीसियों ने उससे कहा तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। फरीसी लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों स्वीकार नहीं कर पाए? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ज्योति बोल रहा है, जगत की ज्योति मैं हूं, आपको मालूम है यहूदी लोग हमेशा ज्योति जब बोलते हैं ना, वो परमेश्वर के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए मैं चाहूंगा कि हम लोग परमेश्वर के वचन में कुछ आयतों को हम देख ले। भजन संहिता 27 का 1 मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 27 का 1। यहां पे लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। है ना, यहां पे लिखा है, यहूदी लोग हमेशा क्या बोलते हैं, परमेश्वर मेरी ज्योति है। यहूदी लोगों का सोच इस प्रकार का था, वो परमेश्वर को ज्योति कर कर बोलते थे। उसके साथ मैं एक और आयत पढ़ूंगा, यशाया 60 का 19 भी। यशाया 60 का 19। फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तो यहां पे लिखा है परमेश्वर तेरा उजाला होगा। है ना, मीका में भी जब हम देखते हैं, मीका 7 का 8 में भी क्या बोलता है, परमेश्वर मेरा उजाला रहेगा। तो हम जब सब जगह, यहूदी लोगों का सोच क्या था, और आपको मालूम है उस समय रब्बी लोग या गुरु लोग जो वहां पर थे, उन लोगों का भी क्या सोच था कि मसीहा जो आएगा, मसीहा का नाम ज्योति कहलाएगा, मसीहा का नाम ज्योति कहलाएगा। तो जब प्रभु यीशु ने बोला जगत की ज्योति मैं हूं, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने ब्लंटली, यानी खुलेआम बता दिया मैं कौन हूं। और ये बात फरीसियों को पची नहीं, या फरीसी लोग इस बात को हजम नहीं कर पाए। है ना, उन्होंने क्या बोला कि भाई तेरी जब यहां पर हम पढ़ते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, यूहन्ना 8वें अध्याय पे हम वापस आते हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं कि तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है। है ना, तू खुद गवाही दे रहा है, इसलिए तेरी गवाही क्या नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों ऐसा वो लोग बोल रहे हैं? क्योंकि व्यवस्था विवरण आप पढ़ेंगे 19 का 15 में, और 17 का 6, 35 का गिनती 35 का 30, इन आयतों में आप पढ़ेंगे, साफ साफ लिखा है कम से कम 2 गवाह जरूरी है। एक व्यक्ति की गवाही से कुछ भी फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। परमेश्वर का सख्त आदेश था, किसी एक व्यक्ति के बोलने से किसी भी बात पर मोहर नहीं लगाई जा सकती। कम से कम 2 गवाह चाहिए, तभी किसी को सजा देना है, किसी की बात को विश्वास करना है, कम से कम 2 जनों की गवाही चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह आगे जब बोलते हैं 14वें आयत में, यहां पे लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है। यहां पर प्रभु बोलता है, चाहे मैं अकेला ही क्यों नहीं गवाही दे रहा हूं, बेशक 2 जनों की गवाही का आदेश दिया गया है, तब भी अगर मैं अकेला भी अगर गवाही दे रहा हूं, मेरी गवाही ठीक है। क्यों ठीक है? क्या प्रभु यीशु घमंड दिखा रहा है? नहीं। यहां पर जब आप देखेंगे, इस बात को समझने के लिए, अगर कोई वकील है कानून के विषय में, वो बोलता है मुझे मालूम है कानून में क्या लिखा है,
वो घमंड नहीं है, उसको नॉलेज है। डॉक्टर है, अपने पेशेंट को क्या बीमारी है उसको मालूम है, कॉन्फिडेंट है, घमंड नहीं है, उसको हम घमंड नहीं बोलते। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब पिता के साथ का अपना रिश्ता जो बता रहा है कि मैं कौन हूं, बोलते घमंड नहीं, मुझे मालूम है मैं कौन हूं, इसलिए मेरी गवाही क्या है, मेरी गवाही सच्ची है। फिर उसके साथ साथ आगे जब आप पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आगे क्या बोलता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किसका बोल रहा है, मेरा अगला गवाह कौन है, पिता है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार के विषय में पिता को लेकर आते हुए क्या बोलता है, सबसे पहले क्या किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरी गवाही सच्ची है। पहला बोलता है मेरे शब्द को आप देख लो। हम प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को हम देखें, कोई भी ऐसी बातें कह नहीं सकता जब तक परमेश्वर उसको विशेष ज्ञान और बुद्धि ना दे। आपको मालूम है मानव जाति के इतिहास में कितने बड़े बड़े लोग आए, कितने आए, लेकिन प्रभु यीशु ने जिस प्रकार से बातें की आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं की। आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं की है। ये किसी स्कूल में नहीं गया, किसी रब्बियों के पास बैठकर इसने कुछ नहीं सीखा। क्या बोलते हैं, मेरी बातें मेरी गवाही देती हैं कि मेरी गवाही क्या है, सच्ची है, परमेश्वर की ओर से है। दूसरा, जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरे काम गवाही देते हैं। आपको मालूम है जो काम प्रभु यीशु ने किए, जो चमत्कार प्रभु यीशु ने किए, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, बड़े बड़े फरीसी लोग भी इस बात को मानने के लिए मजबूर थे कि अगर परमेश्वर इसके संग ना हो, कोई मनुष्य अपने आप से नहीं कर सकता। जो बातें ये करता है कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता, जो काम ये करता है कोई आम व्यक्ति ये नहीं कर सकता। तीसरा, जो लोगों के जीवन में जो ये अपना प्रभाव छोड़ता है ना। आप अगर देखेंगे जो भी लोग इससे मिले, पापी से पापी, उनके जीवन को इसने बदल डाला, उनके जीवनों को इसने बदल डाला। कहने का मतलब आम व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें, और आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रतिक्रिया को भी जब हम देखते हैं कि आज भी जहां पर सही रूप से परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का संदेश दिया जाता है, पवित्र आत्मा वहां पर कार्य करता है। आज भी प्रभु के नाम से लोगों के जीवन बदलते हैं। ये सब क्या चीज की ओर इशारा देता है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तो प्रभु क्या बोलता है, मेरी गवाही सच्ची है क्योंकि पिता मेरे साथ है। मेरे काम, मेरे शब्द इस विषय में क्या दे रहे हैं, इस विषय में गवाही दे रहे हैं। दूसरा, मेरा न्याय भी सच्चा है ना। न्याय भी सच्चा बोलने का मतलब मैं न्याय करने के लिए नहीं आया, लेकिन अगर मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है। मैं न्याय करने नहीं आया, लेकिन न्याय करूं भी तो मेरा न्याय क्या है, मेरा न्याय सच्चा है ना। यहाँ पे दो प्रकार के न्याय हम लोग देख सकते हैं। एक है फरीसी लोग जिस प्रकार से न्याय करते थे। फरीसी लोग किस प्रकार से न्याय करते थे, बाहर से देखकर, लोगों को बाहर से देखकर उसके हिसाब से ऊपर ऊपर से न्याय कर देते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं जब न्याय करता हूं, गुप्त बातें भी मेरे सामने खुली और प्रकट है, मुझे सब मालूम है। प्रभु यीशु मसीह का न्याय एक तसल्ली भी देता है, एक चेतावनी भी देता है। तसल्ली देने का अर्थ क्या है, प्रभु सब जानता है। अगर मैं प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा हूं, एक तसल्ली है, वो सब जानता है। लेकिन अगर मैं लोगों के सामने भक्त बनने का, मैं अगर लोगों के सामने पाखंड कर रहा हूं, एक चेतावनी है, आज तो तू बच गया, लेकिन क्या उसके न्याय में, जब वो न्याय करेगा, क्या तू बच जाएगा? क्या उसके न्याय आसन में क्या तू बच जाएगा? तो ये एक चेतावनी भी देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को सीधा बोलता है, तुम नहीं जानते,
तुम मुझे क्या नहीं करते, तुम मुझे जानते नहीं हो। रीजन क्या है? हाँ, आप अगर देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बात को, तो हम यहाँ पर हमें यहाँ पर हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, आप अगर पढ़ेंगे 17 में पढ़ेंगे, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं, दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। मुझे जानते तो मेरे किसको भी, मेरे पिता को भी तुम क्या करते जानते। यहां पर आपको मालूम है, एक बहुत ही ये प्रभु यीशु मसीह के सामने आने वाली चुनौती को हम देख सकते हैं। लोग किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यवहार कर रहे हैं और प्रभु किस प्रकार से एक एक के साथ व्यवहार कर रहा। मैं आपको वो एक चित्र दिखाना चाहूंगा ताकि हम लोग देखें कि जो लोग सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उनके जीवन में क्या क्या बातें आती हैं और उन्हें किस प्रकार से चलना चाहिए। उस घटना को हम लोग देखकर हम लोग समझ सकेंगे। यहां पर आप देखेंगे अलग अलग स्टेज है, अलग अलग स्टेज है रिजेक्शन के। रिजेक्शन बोलने का मतलब है हमें कि किस बात को समझना। हम जब परमेश्वर का वचन हम सीख रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम इस घटना को समझें। एक एक प्रभु के दास ने बताया कि एक आदर्श विश्वासी कौन है, एक आदर्श प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति कौन है। ये वो व्यक्ति है जिसके अंदर डर नहीं है, जिसके अंदर डर नहीं है, आनंद से हमेशा भरा रहता है और लगातार मुसीबत को झेलता है। इसके सामने लगातार मुसीबतें आती रहती हैं। यह है एक विश्वासी का पहचान। ये वो नहीं जिसके जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं है, ये वो है जिसका जीवन लगातार मुसीबतों का सामना करता है। यह है एक विश्वासी। यहां पर इसलिए मुझे समझना है कि अगर मेरे जीवन में लगातार मुसीबतें आ रही हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है मुसीबतें आने का मतलब क्या है। ये वो नहीं है जो मुसीबत को ढूंढते हुए जाता है या मुसीबत को बुलाता है, बल्कि ये वो है जो सच्चाई पर चलता है। जब आप सच्चाई पर चलने लगते हैं और सच्चाई को लोगों के सामने बोलते हैं, आपको मालूम है, तब आप हमेशा उम्मीद करना आपके सामने ऐसी बातें आएंगी, आपके सामने मुसीबतें आएंगी। हाँ, इसको हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग सच्चाई को दबा देते हैं। हम सच्चाई को लोगों के सामने नहीं बोलते। मालूम है क्यों नहीं बोलते? हमें डर लगता है। हम चाहते हैं लोग हमें पसंद करें, लोग हमें ठुकराएं नहीं, लोग हमें त्यागे नहीं। इसलिए जब हमें वचन मालूम भी होता है, हम लोगों को बताते नहीं है। हमें सच्चाई मालूम भी होगा ना, हम लोगों को बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? अगर बोलेंगे ये मुझे गाली बकेगा, अगर सच्चाई ने बताएंगे ये मेरे को क्या करेगा, मुझे त्याग देगा, मुझे नफरत करेगा, मुझे पसंद नहीं करेगा। आप प्रभु यीशु मसीह को जब देखते हैं, मैं दोबारा से उस चित्र को दिखाते हुए उसकी आयतों को हम पढ़ूंगा मैं आपके सामने, ताकि उसको समझे। आप देखें, सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह के सामने लोग क्या बोलते हैं। 8:13 हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। पहला प्रभु की बात को क्या बोल रहे हैं, हम तेरी बात को नहीं मानते, तेरी गवाही ठीक नहीं है। अब दूसरा, प्रभु को निराश करने का प्रयास किया जा रहा है। 8:19 जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। उसका 41वीं आयत को भी जब मैं पढ़ूंगा ताकि हम लोग इसको समझे। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। आपको मालूम है इन्होंने क्या बोला? हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। इन यहूदियों को मालूम है प्रभु यीशु मसीह यूसुफ मर गया है। इनको मालूम है यूसुफ मर गया है, फिर भी सवाल क्या पूछ रहे हैं? तेरा पिता कहाँ है? इनको लगता है
कि यूसुफ इसका पिता नहीं है, ये व्यभिचार की संतान है। इसको प्रभु जब वचन बता रहा है, इसके पिता के विषय में जाकर इसको पर्सनली अटैक कर रहे हैं लोग। वचन को नहीं, पर्सनली अटैक करे, व्यक्तिगत रूप से अटैक करते हुए क्या बोलते हैं, तू तो व्यभिचार की संतान है, तेरा बाप कहां है। जबकि ये लोग क्या बोलते हैं, हम जानते हैं इसके मां बाप, यूसुफ मर गया है, ये है वो है, मालूम है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह इनको ऐसे में जवाब क्या देता है, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी क्या करते, जानते। ये तुम अपने आप को बड़े एक्सपर्ट होने का दावा करते हो कि तुम वचन के बड़े बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुम परमेश्वर को जानते नहीं हो। ये प्रभु साफ साफ इनको बात बता रहा है। आगे जब अगला उसमें हम जब देखते हैं अगले उस पॉइंट को, वहां पे लिखा है 8:33 में हम देखते हैं, ये क्या 8:33 जब आप पढ़ेंगे वहां पे साफ साफ ठुकरा देता है, हम किसी के गुलाम नहीं हुए। फिर आप देखेंगे 8:48 में आप जाएंगे, वहां पे सीधा इंसल्ट कर रहे हैं, तू सामरी है, तुझ में दुष्टात्मा है। फिर 8 का जब हम देखते हैं 53 में हम जब पढ़ते हैं तो सीधा क्या उसको क्या बोलते हैं, तू अपने आप को क्या ठहराता है, तो अपने आप को समझता क्या है। हाँ, 8 का 59 जब आप पढ़ेंगे, उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठा लिए। आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को त्यागने का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो सच्चाई बता रहा है, क्योंकि वो सच्चाई पर चल रहा है। आज दुनिया मुझे देखकर, मेरे साथ दुनिया का व्यवहार क्या है, मुझे प्यार करती है, मेरी इज्जत करती है। अगर ऐसा है तो क्यों करती है, आपको मालूम है? क्योंकि मैंने सच्चाई को दबा के रखा है। मैं सच्चाई से प्रेम नहीं करता, ना मैं सच्चाई पर चलता हूं, क्योंकि यदि मैं सच्चाई पर चलूं, दुनिया को पसंद नहीं आएगा। यदि मैं सच्चाई का प्रचार करूं, दुनिया को पसंद नहीं आएगा। हाँ, दुनिया तरह तरह की बातें बनाएगी। मेरे जीवन में निरंतर क्या आएंगे, मुसीबतें आएंगे। आप देखें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देखें, जहां भी गया बिना किसी डर के, लोग क्या करेंगे मालूम है, लेकिन जाकर दिलेरी से क्या बोलता रहा, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, जगत की ज्योति मैं हूं। जाकर दिलेरी से बड़ी भीड़ के सामने जाकर प्रचार कर रहा। लोग तरह तरह की बातें इसके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, तेरा पिता कहाँ है, तू व्यभिचार की संतान है, तुझ में दुष्ट आत्मा है, तू पियक्कड़ है, हाँ तू पेटू है, हाँ क्या क्या तू सनकी है, क्या क्या नहीं बोलते थे। लेकिन इसके स्वभाव को देखें, दुनिया को जो बोलना है बोले, वो जैसा बोल रहे मैं वैसा नहीं बोलूंगा। दुनिया को जो बोलना है बोले, मैं सच्चाई पर चलूंगा और सच्चाई का प्रचार करता रहूंगा। लोग त्यागते रहे, इससे बहस करे, त्यागे, हाँ क्या क्या नहीं बोले। जब देखा इसको हमारी बातों से फर्क नहीं पड़ता, इसकी सच्चाई और इस सच्चाई के वचन पर चलने के कारण इतना उनका गुस्सा सर चढ़ गया, जान से मार डालने के लिए पत्थर उठा लिया। जान से मार डालने के लिए पत्थर उठा लिया कि इसको जैसे ना तैसे इसको जान से मार डालो। क्यों क्यों जान से मार डालो? ये सच्चाई पर चलता है और ये सच्चाई का प्रचार करता है। आज मेरे विषय में क्या बोला जाएगा? क्या मैं सच्चाई पर चलता हूं? क्योंकि सच्चाई पर चलेंगे तो मुसीबतें आएंगी। अगर सच्चाई को दबाएंगे, इज्जत मिलेगी। सच्चाई को नकारेंगे, तारीफ मिलेगी। आप अगर सच्चाई का प्रचार करेंगे, कोई पसंद नहीं करेगा। हाँ, फालतू की बातें हर कोई पसंद करता है, लेकिन सत्य के वचन को हर कोई पसंद नहीं करता। इसलिए यहां पर जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जाकर यहां पर इनके पास जाकर साफ साफ इनकी एक एक बातों को क्या करता है, प्रकट करते हुए प्रभु क्या बोलता है, तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी तुम क्या करते, तुम जानते।
तुम व्यवस्था को जानने का दावा करते हो, लेकिन वचन तुम्हारे दिल में नहीं है। हाँ, तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हाँ, तुम पिता को नहीं जानते, इसलिए तुम मुझे भी क्या नहीं करते, मुझे जानते नहीं हो। कितना दुख की बात, कितनी बड़ी विडंबना हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। वो क्या मुसीबत को हम लोग देख रहे हैं कि ये परमेश्वर ने पूरे इज़राइल को मसीहा के आने के लिए तैयार किया, कि मसीहा आएगा आएगा कर कर तैयार किया। लेकिन जब मसीहा आया, दुख की बात क्या है, इन्होंने अपने मसीहा को पहचाना नहीं। पूरे इज़राइल को इतने सालों से परमेश्वर तैयार करते हुए गया, अपने दासों के द्वारा बताते हुए गया, लेकिन जब मसीहा आया, इन्होंने उसे पहचाना नहीं। हमारे साथ ऐसा ना हो। हम वचन सीख रहे हैं, प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। जाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि हम लगातार सुनते हुए जा रहे हैं, वो आके चले जाए और सुनने वाले तैयार ना पाए जाएं। इजरायलियों को प्रभु के परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बताते गया, मसीहा आ रहा है, आ रहा है। लेकिन जब आया, जो ज्ञानी समझते थे उसे पहचान नहीं पाए। पहले आगमन में उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। उसका गुप्त आगमन है। अगर मैं तैयार नहीं रहा, मैं उसकी तुरी की आवाज को पहचान नहीं पाऊंगा। मैं जाने के लिए तैयार नहीं पाया जाऊंगा। और जब वो चला जाए, एक भारी सदमा लगेगा। क्या हो गया? क्यों? इसलिए वचन क्या बोलता है? हम सोते ना रहे, हम बाकियों के समान हम सोते ना रहे, बल्कि जाग जाएं और सावधान हो जाएं। नहीं, कहीं बहुत देर हमारे जीवन में ना हो जाए। हम जाग जाएं और सावधान रहें, औरों की तरह, बाकियों की तरह सोते ना रहें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, कुछ देर प्रभु आपने अपने वचन को सीखने के लिए हमें एक को एक मौका दिया। प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना हम करते हैं। प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपको जानने के लिए, प्रभु आपके मुंह से निकले एक एक बातों की गहराई को समझने के लिए, प्रभु एक एक को आप सहायता करें, एक एक को सहायता करें। इस दुनिया में बहुत सी बातें आएंगी, यदि हम वचन के अनुसार चलेंगे तो। जगत की ज्योति सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। बहुत ज्योतियों में से एक नहीं हूं, जगत की सिर्फ इकलौती ज्योति मैं हूं। क्या मैं उस प्रभु के उस ज्योति के पीछे मैं चल रहा हूं? क्या मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं? प्रभु, जांचने के लिए हमें एक एक को फजल दे, समझ दे। प्रभु, हम एक एक को समझ दे। क्या मैं उस ज्योति में मैं चल रहा हूं? मेरे कामों से क्या प्रकट हो रहा है? दुनिया जब वचन पे जब चलते हैं, क्या क्या नई बातें बनाती है। प्रभु, हम लोग हमें पसंद करें, इसलिए तेरे वचन के अनुसार ना चलने वाले ना बने। प्रभु, लोग चाहे त्याग दे, लेकिन तेरे वचन के अनुसार चलने का वो समर्पण हम एक एक को दे। चाहे कोई भी मुसीबतें क्यों ना आए, तेरे सच्चे गवाह बने रहे। इज़राइल मसीहा का इंतजार करते करते जब मसीहा आया, पहचान नहीं पाया। प्रभु, हम तेरा वचन सीखते हुए तेरे आगमन के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। प्रभु, ऐसा ना हो जो इज़राइलियों के साथ हुआ हमारे साथ भी हो जाए, कि तू आकर चला जाए, हम रह जाए। प्रभु, जागते रहने के लिए, प्रार्थना में जीवन के लिए प्रभु हर एक को आप सहायता करें। एक एक से आप बात करें। प्रभु, आपके वचन को गंभीरता से लेने के लिए सहायता करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सर आदर महिमा के हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।